स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में. ओके, सो फर्स्ट let me tell you the definition of the division. What is division? Okay, so let's start. See, I have written here the definition. I will read it out for you. It is the process of equal distribution, or division is the repeated subtraction process. Okay, so क्या होता है? It is the process of equal distribution. ठीक है, तो डिवीजन क्या होता है? हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक नंबर को या फिर कोई भी चीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें. ठीक है, या फिर ये एक प्रोसेस होता है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन का. बेसिकली तो ये होता है हमारा, इट इज द प्रोसेस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो क्या होता है कि जब हम कोई भी नंबर को या फिर कोई भी चीज़ को इक्वल अमाउंट में इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? डिवीजन. ओके, तो आज हम डिविजन्स के, आई होप आपको ये वाला डेफिनेशन समझ में आया हो. ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं. हम कुछ पहले एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. और हमारा डिवीजन का साइन कैसा होता है आपको पता है? किसी ने देखा है? देखिए, हमारा जब भी हमारा डिवीजन का ये साइन होता है. ओके, ये हमारा होता है डिवाइड का साइन. ओके, इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ. ये हमारा होता है, ये जो है ये हमारा डिवाइड का साइन होता है. ठीक है, तो चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. लाइक अगर हमें एक एग्जांपल दिया है, इस डिवीजन करने के भी पहले आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए. ठीक है, तभी आपको डिविजन्स बन सकेंगे आसानी से. तो प्लीज लर्न योर टेबल्स एंड देन वी विल स्टार्ट इट. ओके, सो देखिए, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ. लाइक आई हैव रिटन 6 डिवाइडेड बाई 2. ओके, सो इसको क्या करेंगे हम? ये हमारा दिया है 6 डिवाइडेड बाय 2. तो इसको हम कैसे करेंगे? हमको 6 को 2 से डिवाइड करना है ताकि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सके. ठीक है, इक्वली डिवाइड हो सके. तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे समझ लेते हैं कि देखिए, ऐसे समझ लेंगे कि हमारे पास 6 टॉफीज है. ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 टॉफीज. ओके, और पैसे 6 टॉफीज है. ठीक है, यहाँ पे हमारे 6 टॉफीज है. इनको हमको 2 चिल्ड्रंस में बांटना है. तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं ए एंड यहाँ पे बी. ठीक है ना, ये चिल्ड्रंस है ए एंड बी. हमें इनको 6 टॉफीज ऐसे बांटने की दोनों को इक्वल मिलेगी टॉफी. तो इसके लिए क्या करेंगे? 6 है. ठीक है ना, हम यहाँ पे 6 लाइन्स खींच लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. ओके, तो पहले क्या करेंगे? हम इसमें से एक टॉफी इनको देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉफी आया, यहाँ पे एक टॉफी आया. ठीक है, तो 2 टॉफीज यहाँ से कट गए. ठीक है, इन दोनों के पास इक्वल एक आ गया. अब कितने बचे हमारे पास? 4 टॉफीज बच रहे हैं. ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? फिर इन दोनों को एक दे देंगे. एक ए को दिया एंड एक बी को दिया, तो फिर 2 कट गया. ठीक है, और हमारे पास कितने बचे? 2 बचे. ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? हम फिर एक दे देंगे. तो यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 1. तो अब इन दोनों को मेरे टॉफीज इक्वल डिवाइड हो गए. ठीक है, तो दिस इज इट. तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया हमारे पास? 3. ओके, क्योंकि हर एक बच्चे के पास 3 टॉफीज थी. ठीक है, क्लियर आपको? ठीक है, डिवीजन का क्या मतलब होता है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. पर
ऑल्सो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है, देखिए डिविजन इज अ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, लेट्स सी। राइट, आई हैव रिटन हियर 6, ठीक है। तो 6 में से पहले क्या है, 6 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 6 में से क्या करेंगे, 6 minus 2, how much you will get, 4, okay. Now 4 minus 2 equal to 2. Now 2 minus 2 equal to 0, okay. तो हम अपने इस नंबर से, जो हमारा ये नंबर था जिसको हमको डिवाइड करना था, उसमें से 2 माइनस के फिर 4 आया, 4 में से 2 माइनस के 2 आया, 2 में से 2 माइनस के 0 आया, ठीक है। सो दिस इज प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, ओके, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी मोर एग्जांपल्स हियर, आई विल राइट एग्जांपल्स फॉर यू। सी example number here 1 and example number 2 I will give you, like 9 divided by 3, okay. I have written here 9 divided by 3. ये हमारा है 1 digit subtraction, 1 digit नंबर के जो डिविजन्स होते हैं वो हैं, ठीक है। तो हम इसको और डिवीजन करने का एक वो होता है ऐसे, ठीक है। ये देखिए हम ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, एंड देन जो हमारा डिविडेंड होता है, डिविडेंड मतलब ये, ठीक है, जिसको हमको डिवाइड करना है, वो हमारा लिखाता है सेंटर में, ठीक है। और जो हमारा डिवाइजर होता है, डिवाइजर मतलब जिससे हमको डिवाइड करना है, वो हमारा लिखाता है इधर लेफ्ट साइड में, ओके। आई रिपीट इट, जो हमारा डिविडेंड होता है, डिविडेंड मतलब ये जो जिस नंबर को हमको डिवाइड करना होता है वो हमारा होता है सेंटर में, ठीक है। और जो हमारा डिवाइजर होता है, दैट मीन्स ये जिससे हमको डिवाइड करना होता है, वो लिखाता है लेफ्ट में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा डिवाइजर है, हम 3 का टेबल 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 9 आए या तो उसके आसपास के नंबर है, ठीक है ना, जो सबसे उसके पास नंबर वो आए। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे कि 3 के टेबल में 9 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 3 9। तो यस, हमारा 3 के टेबल में 9 आता है। तो कितने बार में आता है हमारा ये, 3 बार में आता है। तो 3 बार में यहाँ लिख देंगे एंड 9, नाउ वी विल सब्सट्रैक्ट इट, ओके। तो जो यहाँ पे होता है वो हमारा सब्सट्रैक्शन होता है। तो 9 में से 9 गया 0, ओके। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। 8 डिवाइडेड बाई 2, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसको क्या करेंगे हम, फिर से ऐसे कर लेंगे। हमारा जो डिविडेंट है दैट इज 8 हमारा सेंटर में आएगा, और जो हमारा डिवाइजर है वो हमारा कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। अब आप 2 का टेबल पढ़िए, देखिए उसमें 8 आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो ठीक, नहीं तो फिर उसके आसपास का नंबर लेते हैं, ठीक है। तो हम जब 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 8 आता है कितने बार में, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 4 8, यस। तो 2 4 8 आता है, ठीक है। तो 2 4 8, okay. We will minus it, so remainder is 0. So our answer is 0. When 8 is divided by 2, the answer is 0. Okay. ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम 2 नंबर वाला डिविजन देख लेते हैं, कैसे होते हैं हमारे 2 नंबर्स के डिविजन्स। यहाँ पे देख लेते हैं, लाइक 16 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो
ये हो गया। अब इसको देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे 4 16, ये हमने लिख लिया। अब इसको देखिए, हम 4 का टेबल पढ़े तो हमारा 16 आ जाए, तो 4 का टेबल पढ़िए, 4 4 1 4 4 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 एंड 4 4 16। तो 4 4 16 आ गया, तो ये माइनस के 0 0। ओके, नाउ one more example for you. I will take इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमने लिख लिया, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिविडेंड है जो मिड सेंटर में लिखा है, एंड ये हमारा डिवाइजर है जो लेफ्ट साइड में लिखा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि जब भी हम 2 डिजिट नंबर या फिर 2 डिजिट या फिर उससे ऊपर के जो नंबर्स होते हैं, जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले 2 नंबर्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। ये 2 नंबर्स, जो हमारे ये 2 नंबर्स है, पहले इनको डिवाइड करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपके पास 2 डिजिट है, तो आप वही देखिए, ठीक है। अब 6 का टेबल अब ये देखना है कि 6 के टेबल में 24 आता है कि नहीं। अगर आता है तो ठीक, नहीं तो फिर उसके आसपास का नंबर लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल सी द टेबल ऑफ 6 6 1 6 6 2 12 6 3 18 एंड 6 4 24। तो ये 6 के टेबल में 24 आता है, कितने बार में, 4 बार में, ओके। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे 24 माइनस 0 0, ओके। तो आपको डिवाइड समझ में आया, तो आंसर इज 4। आई होप आपको ये 1 नंबर का डिजिट और 2 नंबर्स के डिजिट का डिवीजन समझ आया हो। और इसके आगे जो नंबर्स है 3 डिजिट के नंबर्स का डिवीजन, वो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। टिल देन आप इसको प्रैक्टिस करिए अपनी नोटबुक्स में, ओके। बाय।